जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी जो आज फिर मौका दिया है एक आपकी वड्याई करने का, और शुक्राना साथ संगत का जो ये सत्संग सुन रही हैं। और मुझे आज समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ, सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मैं अभी गुरु जी के साथ जो मेरी वार्तालाप चल रही थी, गुफ्तगू चल रही थी, मैं यही कह रही थी गुरु जी मेरे में तो ऐसी कोई वड्याई थी नहीं। मतलब इतनी गलतियाँ की हुई हैं, इतना कुछ किया हुआ है कि इस काबिल नहीं थी, लेकिन गुरु जी की मेहर, गुरु जी ने अपनी शरण में लिया। और मैं अभी मन में यही सोच रही थी, अभी सत्संग की गुरु जी ने आज्ञा दी है, मैं क्या बोलूँ। मैं ये जानती हूँ कि पहले हमेशा ये होता था मैं मंदिर गई, मैंने ये किया, नहीं। अब समझ आता है जब धीरे 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 हमारे अंदर की सोल की धुलाई होने लगती है कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हम ऐसे ही मैं के चक्कर में लगे रहते हैं। हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो कुछ भी नहीं। हमारी इतनी समझ, इतनी हैसियत नहीं है संगत जी कि हम ये सोचें और इतनी बड़ी बात बोलें। लाइफ अपने लिए बता रही हूँ, मेरी लाइफ तो मुझे लगता है बिल्कुल आई मी माई सेल्फ में चल रही थी। और मैं सोचती थी मैं कुछ कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरा आई एलिमेंट, मैं वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा था। आज भी है लेकिन थोड़ा कम हो गया है। थोड़ी गुरुजी की मेहर है कि थोड़ी थोड़ी लाइफ में समझ आ रही हैं चीज़ें, और अगर कोई गलती होती भी है तो गुरुजी बड़े प्यार से समझाते हैं अपने तरीके से। आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं इस जन्म में मैं सोचती हूँ, वैसे तो ये जन्म पता नहीं कितने जन्मों का साथ है, ये गुरुजी को पता है। और इस जन्म में भी कब से हम जुड़े हैं, आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो जब ज़िंदगी के डॉट्स ज्वाइन करते हैं तो पता लगता है गुरुजी वाज ऑलवेज देयर। हम सोचते थे हमने कर लिया, ये तीर मार लिया, ये अचीव कर लिया या कुछ भी कर लिया, वो हम कभी भी नहीं कर रहे थे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ह्यूमन अवतार में इस इंसानी चोले में आते हैं तो हम कूट कूट के भर के अपने साथ लेके आते हैं। और ये मैंने कहीं किसी संगत से सुना था, एक पुराने संगत से, एक सत्संग में, कि गुरुजी हमेशा कहते थे जब आप इंसानी चोले में आते हो, अगर आपको आपकी रूह को प्यास है अपने भगवान के साथ मिलने की और आपको पूर्ण गुरु प्राप्त होते हैं तो आपका जीवन सफल होता है, आप राइट ट्रैक पे होते हो। कई बार सोचती हूँ कि जब मैं गुरुजी आप थे दिल्ली में और मैं कभी आपको नहीं मिल पाई, शायद मेरा वक्त नहीं था, शायद क्या नहीं था, ये गुरुजी की मर्ज़ी। और अगर आज भी वक्त आया है तो संगत जी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत सारी जो नई संगत मेरे जैसे जुड़ती जा रही है गुरुजी के साथ, वो धीरे 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 चीज़ों के मतलब समझ आ रहे हैं। क्योंकि मैं अगेन आई एम सेइंग, ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मेरे को तो क्लैरिटी नहीं थी, मैं तो अपने ही ट्रिप पे थी लाइफ में। और मैं सोचती थी मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, बट वो कहते हैं कि कर्म क्या होता है, सिर्फ बोलना या करना कर्म नहीं होता। सबसे पहले जो थॉट हमारे अंदर आती है किसी के लिए, जो भावना आती है, वो कर्म है। बड़े लोग होते हैं, और आई एम श्योर मैंने भी किसी टाइम पे ज़रूर किया है कि मन में किसी के लिए बड़ी नेगेटिव थॉट है और मैं मन में सोचूं ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन जब मैं उनके सामने जाती हूँ बहुत मीठी मीठी बातें और बड़े प्यार से करती हूँ, लेकिन वो कर्मा मैं क्रिएट कर चुकी हूँ, वो तो मैंने कर लिया, क्योंकि वो तो मैंने थॉट अपने मन में लाई है। और हम कई बार जब उस इंसान को मिलते हैं और हम बड़े प्यार से बात करते हैं, उधर से हमें इतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं आती, तो हम घर आके कहते हैं लो इतने प्यार से बात करी, अगले ने तो बड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स मुझे दिया है। हम ये भूल जाते हैं, हम मुंह से मीठा बोल रहे हैं लेकिन मन में हमारी थॉट तो ऑलरेडी उसके लिए नेगेटिव थी। वो तो वाइब्रेशन, गुरुजी कहते हैं ना, एनर्जीज एक दूसरे को मिल जाती हैं, वो एनर्जी तो उस बंदे को पहले ही मिल जाती है। तो सबसे पहले जो गुरु महाराज ने सिखाया
कि हम पहले अपनी थॉट्स को ठीक करें, और वो भी उनकी कृपा है। अगर ये पहले होना होता तो हम तो कब के तर गए होते। अभी भी हम इसी जुस्तजू में लगे हुए हैं, इस शिद्दत से, कि अगर हम शिद्दत से करें, अगर गुरु महाराज की कृपा है तो शायद अब हम सुधर जाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है। अभी भी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, किसी के लिए गलत सोच भी लेते हैं, लेकिन सिर्फ अब उस टाइम और इस टाइम में क्या फ़र्क है। और ये शायद ज़्यादा से ज़्यादा संगत महसूस करती होगी कि कुछ ना कुछ हो जाता है। कोई हम सत्संग सुनते हैं, कोई हम शब्द, कोई बानी सुनते हैं, और हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गुरुजी बड़े प्यार से एहसास दिलवाते हैं कि ये तूने क्या सोचा, ये गलत है, उसको ठीक कर। कल एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ अपने बारे में। मेरे यहाँ एक आंटी काम करती हैं, वो भी गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। बहुत ही कई बार सोचती हूँ आज के हम बड़े ब्लेस्ड हैं। ये अभी मैंने एक ओमकार का मीनिंग समझ रही थी, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो हमारे साथ हमारे लिए काम करते हैं उनको तो हमने बहुत प्यार से ट्रीट करना है। क्योंकि गुरु नानक जी कहते थे आप लकी हो, आज वो उस तरफ है और आप इस तरफ हो। ऐसा भी तो हो सकता था वो हमें एम्प्लॉय कर रहे होते। तो हर इंसान में एक जो होता है, तो हर इंसान में वही बसते हैं। तो 2 दिन जो मेरे यहाँ आंटी काम करती हैं, वो फॉर सम रीज़न छुट्टी कर गई, और बड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि वो गुरु की वो भी संगत हैं। और बिलीव मी संगत जी, ये मैं आज आपको कह रही हूँ, जब वो काम करती हैं, ये पहली बार मैंने महसूस किया। वो इतने प्यार से घर की सफाई करती हैं जैसे कोई इबादत, कोई पूजा करता है। ये कोई गुरुजी की बड़ी प्यारी सोल होगी जो इतने प्यार से करती। कल थोड़ा सा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि परसों से कि आई नहीं है, और ये सब हो गया। कल वो आई तो मैंने उनको कहा आप आज मत आओ, आप कल आना। और मैंने उनको कहा आप ऐसे छुट्टी करते हो, मुझे इरिटेशन होती है। मैंने ऊंचा नहीं बोला, बट कहीं ना कहीं मैं अंदर से इरिटेटेड थी। आप मानोगे संगत जी, उनके जाने की देर थी, और मेरे को अभी भी मैं बहुत इमोशनल हूँ इस बात को लेके कि जैसे ही वो गई मुझे रियलाइज़ हुआ उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, घर में कोई नहीं है। वो 2 छोटी छोटी ग्रैंड डॉटर्स को पाल रही हैं, 9 साल की। उनकी ट्विन ग्रैंड डॉटर्स हैं, जुड़वा हैं। तो मेरे को आया कि ये मैंने क्या किया, इनको इतना भी क्यों बोला। वो ऐसे छुट्टी अगर करती भी हैं तो उनके घर 2 बच्चियाँ हैं, उन बच्चों के लिए तो ये आंटी हैं, और इनके लिए वो 2 बच्चे हैं। इनके बेटा बहू सब चले गए हैं, घर छोड़ दिया उन्होंने। और शाम को गुरुजी ने जो छोटी सी सेवा दी हुई है हर हफ्ते अपने घर सत्संग करने की, जब मैं सत्संग कर रही थी पूरा टाइम मुझे वो आंटी का ध्यान आ रहा था कि ये मैंने क्यों बोला उनको, इतना भी क्यों बोला। वो इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी सोल हैं, कहीं मेरी। और पूरा टाइम एक ही उस समय मुझे यह आया कि इनको ठीक रखना गुरुजी, क्योंकि वो बच्चों के लिए तो ये आंटी हैं, आप बैठे हो मैं जानती हूँ, लेकिन वो मेरे मतलब वो थॉट पूरे टाइम सत्संग में रही। गुरुजी सामने बैठे हैं, मैं झूठ नहीं बोल सकती। और गुरु महाराज की कृपा देखो, वो इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी संगत है गुरुजी की। आज सुबह वो हंसते हुए आई, वो उनका बुखार ठीक हो गया था। इतनी मेहर करते हैं गुरुजी महाराज, और इतनी मेहर हम पे भी करते हैं कि अगर हमारे मन में 2 सेकंड के लिए गलत अगर गुस्सा आया या इरिटेशन भी आई, उसका वो समझाते, वो बड़े प्यार से उसको समझाते हैं। कोई शब्द या कोई ऐसा हम कुछ सुन रहे होते हैं सत्संग, हमें रियलाइज़ होता है। तो ये बहुत 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 बड़ी मेहर है। आज अगर कोई गुरुजी कई वारी कहते ने की चाहिए, तू की मंगना चाहती है मंग। बुद्धू होती थी, बेवकूफ़ थी जब कहती थी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आज एक ही चीज़ समझ आती है कि बस अपने पास रखना गुरुजी, कहीं जाने मत देखना। आपने जब से मुझे अपनी शरण में लिया है, मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो गई है, और अब और कहीं नहीं जा सकती। आप बस अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे में तो ऐसी कोई कैपेबिलिटी है नहीं। और बिलीव मी संगत जी, मैंने आपको पहले भी शायद इधर ही बोला है कि मैं कभी इतनी बड़ी गैदरिंग में मैंने कभी इतना नहीं बोला, लेकिन ये मेरे गुरुजी की मेहर है कि मुझे ये माध्यम बनाते हैं
नहीं तो मेरे पास तो कुछ नहीं है बोलने के लिए। जो कुछ है गुरुजी की मेहर है। आज कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आज समझ आता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। सो गोइंग बैक टू माई जर्नी, कि मैं कब हम ह्यूमन फॉर्म में, लाइक आई सेड, कि हम टाइमलाइंस में डिफाइन करते हैं कि इस दिन, इस सन में, साल में, इस महीने में हम गुरुजी के साथ जुड़े तो हम बहुत जन्मों से। गुरुजी कहते थानू नहीं पता, लेकिन समझ नहीं थी। एंड मैं साईं बाबा जी के मंदिर जाती थी, उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को। पर तब समझ नहीं थी, और यही आता था मैं जाती हूँ, मैं हर थर्सडे जाती हूँ और मैं पता नहीं क्या करती हूँ। लेकिन वो इतनी मैं थी कि वो कनेक्शन कभी बन नहीं पाया, और शायद वक्त ही नहीं था। वो सोच ही छोटी थी, बस जाना एक, मतलब एक जाना था, लेकिन वो जो कनेक्शन होता है वो समझ नहीं आती थी चीज़ें। लेकिन ये गुरुजी की बड़ी मेहर है कि वो हमें शब्द बानी के थ्रू समझाते हैं, सिखाते हैं, और बड़े प्यार से सिखाते हैं। गुरु है बानी, बानी है गुरु, ये बहुत ही सही चीज़ है। इससे बड़ी इस हमारी लाइफ में ये लाइन जो है, अगर हम जब ये कर देते हैं, बानी गुरु है, गुरु बानी है, तो अपने आप, और फिर हम जब हमें ये समझ आती है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो करवा रहे हैं, वो करता है, वो करवा रहे हैं, हम तो सिर्फ निमित्त हैं। तो धीरे 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 हम निम होते जाते हैं, जैसे गुरुजी कहते थे ना, नीवे होके चलिया करो। सो 2018 में मैं बहुत मेरे पास बहुत सवाल थे, बहुत चीज़ें थी दिमाग में, और मैं ऐसे, मतलब लगता था मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं, कौन किससे मिलेंगी। मेरे मन के अंदर, मेरी रूह में जो भी सवाल उठते थे, एंड मुझे नहीं पता। एक दिन की बात है, मैं एक फ्रेंड के साथ, जो बड़ी प्यारी संगत है, बहुत प्यारी संगत है, और उनका भी बहुत शुक्राना करती हूँ जो मुझे गुरुजी के दर पे ले गए। लेकिन गुरुजी कहते थे बुलाया मैं ही सी, बुलावा मैं दिंदा, ते ए निमित होंदे ने। असी भी कितने लोगों नूं, किन्ने लोगों नूं लेके जाते हैं, असी निमित है। तो हमें इस बात से निम रहना चाहिए कि गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया कि हम किसी संगत को उनके दर तक लेके गए, क्योंकि बुला गुरुजी रहे होते हैं, दरवाज़ा गुरुजी खोलते हैं। वो कहते हैं ना, तुम्हारी एंट्री हो गई, गुरुजी क्या कर दे सी। अब पता नहीं गुरुजी एंट्री हुई कि नहीं, ये तो आप जानते हो। बस ये पता है कि जो आप जहाँ मिला वो कहीं नहीं मिला, और कहीं जाना नहीं है, आप अपने पास रखना। तो मैं उनके साथ लंच करने के लिए कहीं गई हुई थी, और 1.5-2 घंटे में लंच हो जाता है, और मेरे ख्याल से हम उस दिन 4 घंटे बैठे थे, और सिर्फ गुरुजी की बातें चलती रही। एंड नेक्स्ट थिंग था कि प्लीज़ मुझे भी आप गुरुजी के मंदिर ले जाओ, और ज़्यादा कुछ नहीं पता था। तो वहाँ से जो मुझे समझ आती है, जर्नी शुरू हुई। और वो भी उधर तब भी थोड़ी मैं थी कि मैं जाती हूँ मंदिर, नहीं, गुरुजी बुलाते थे तो मैं मंदिर जाती थी, गुरुजी सत्संग पे बुलाते थे तो मैं जाती थी। ये चल रहा था सिलसिला, और फिर ये कोविड आ गया। सही मायनों में वो समझ धीरे धीरे, वो हमारे अंदर इतना शोर होता है ना, फलाने रिलेटिव ने ये किया, उसके घर बर्थडे है, एनिवर्सरी है, ये पार्टी है, हमें वहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। वो नॉइज़ बहुत था, वो बहुत शोर था। तो गुरुजी तो हमेशा समझाते थे, लेकिन वो चीज़ें समझ नहीं आती थी। अब मैं आती हूँ कल, ये जो मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड भी है, और बड़ी प्यारी गुरु संगत है, जिनके साथ मैं पहली बार गुरुजी के दर पे गई थी। कल मैं उनके यहाँ गई हुई थी, शाम को उनके साथ खाना खाया, और हम बैठे हुए थे। और आप मानोगे संगत जी, मेरे ख्याल से वहाँ पे मैं बैठी होंगी 4 घंटे, और 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज की बातें हो रही थी। नहीं तो हम क्या करते थे, वेस्ट ऑफ टाइम, इसकी बातें कर ले, उसकी बातें कर ले, उसने ये किया, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इतनी जिंदगी इन बेकार फालतू बातों में गुजार दी, और खुद भी दुखी हुए, दूसरों को भी दुख दिया, और अपने कर्मा तो पता नहीं कितने ही बनाए। ये महाराज की कृपा है कि जब 2 संगत बैठती हैं, या जितनी भी संगत मिल जाती हैं, मतलब
ये हो जाता है कि वो बात गुरुजी की जब हम गुरुजी का सत्संग करने बैठते हैं तो इट इज़ एंडलेस। हर छोटी बात का इतनी चीज़ें, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि वो गिनने बैठ जाओ तो अनगिनत है। वो अब रियलाइज़ होता है क्योंकि वो मैं जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जो पहले नहीं थी। पहले तो यही था, मैं कर रही हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये अचीव किया। आज तो कल हम आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे गुरुजी ने धीरे 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 ये समझ हमारे बीच में लाई है, और ये इनकी लीला है। अब कई बार क्या होता है कि हम नहीं इतना कनेक्ट कर, कोई ऐसा भी दिन होता है जहाँ हमारा ध्यान बहुत इधर उधर होता है, लेकिन वो भी महाराज की लीला होती है। तो महाराज ये कहते थे कि ये नहीं कि सारा दिन यही करना है, नाम गुप्त दान गुप्त नाम, तो वो अंदर ही चल रहा है। हमें सारा टाइम ये भी सुनना नहीं है, हम अगर ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, इंसानी चोले में हैं, तो बाकी सारे काम भी करने और खुशी से करने हैं, इंजॉय करके करने हैं। पर गुरुजी क्या करते सी कि मौजा करो ते वेखो नज़ारे। तो जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं तो रोज़ गुरुजी कोई ना कोई बड़ा ही प्यारा नज़ारा दिखाते हैं और आपकी हमारी लाइफ को बेहतर से बेहतर से बेहतर बनाते जाते हैं। काम की बात आती है तो यही होता था कि मैंने ये करा, मैंने वो करा। आज मैं गुरुजी महाराज के सामने जब बैठ के काम कर रही होती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी, किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, कि जब मैं ये कहती हूँ ना ये मैंने किया है, मैंने किया ये तो मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है, जो भी किया, तो उसमें फॉल्ट निकल ही आता है। ये 110% अजमाई हुई चीज़ है, 200% अजमाई हुई चीज़ है, क्योंकि वहाँ मैं इतनी होती है। जैसे ही वो समझ आती है ना कि ये मैं क्या कर रही थी, मैं नहीं कर रही थी, गुरुजी करवा रहे थे, मेरे में तो उतनी काबिलियत ही नहीं है। शुक्राना है महाराज का, जो इतनी थोड़ी बहुत ये जो समझ आई है, ये महाराज की कृपा है। तो आप मानोगे, जैसे ही कहो ना गुरुजी महाराज मैं नहीं कर सकती, मेरे में कैपेबिलिटी है ही नहीं, मैं सिर्फ टाइप कर रही हूँ लैपटॉप पे, आप करो, ये आपका काम है, आप करो, मैं सिर्फ आगे निमित्त हूँ। एंड संगत जी वो काम सही हो जाता है। वो रास्ते खोलते हैं जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो रास्ता था। जाना तो बहुत दूर की बात है, वो दरवाजे खोलते हैं जो हमें पता नहीं होता कि एग्जिस्ट भी करते हैं। ऐसी ऐसी जगह पे आपको लेके जाते हैं, इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान दिलवाते हैं, जो हम एड़ियाँ रगड़ के भी कर ले नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा होती है। और कैसे गुरुजी हमें समझाते हैं, तो आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया कि जब मेरे ऑफिस की प्रॉब्लम चल रही थी और मैंने अपनी लॉजिक तो लगाई थी, जैसे हम अक्सर करते हैं कि नहीं पहले मैं अपना लगा लूँ, एंड फाइनली जब एक दिन मैं हार गई, और मैंने तब तक तो थोड़ी थी कि मैं ही करूँगी, नहीं, एंड जब गुरुजी को बोला गुरुजी ये मेरे बस की बात नहीं है, आई डोंट नो आप कहाँ लेके जाओगे, क्या होगा, बट जो होगा बेस्ट होगा। और मैंने आपको बताया कि शायद 3 हफ्ते में वो जो उलझने थी वो सुलझ गई, ये महाराज की कृपा। और देखो महाराज आपको समझाते भी कैसे हैं। तो मैं पहले जिस फंक्शन में काम करती थी, तो मेरे को हमेशा लगता था कि ज़्यादा अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन मैं कभी एक्स्ट्रा बात नहीं करती थी, ये सोच के कि भाई एक डिस्टेंस रहना चाहिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। तो शायद ये मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत थी, क्योंकि जब हम काम करते हैं जिनके साथ हम 10-11 घंटे दिन का काम करते हैं, तो थोड़ी बहुत लाइट हार्टेड बातें, मस्ती मजाक थोड़ा बहुत करना पड़ता है। समाओ जो भी हुआ, मैं थोड़ा रिजर्व रहती थी, बस हाय हेलो कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होता था। जब मैं ये नए फंक्शन में जा रही थी, हमारे एक बहुत सीनियर लीडर हैं और जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, मेरी बहुत मदद की, वो गुरुजी के भेजे हुए सेवादार हैं। उन्होंने ये रास्ता जब गुरुजी ने मुझे यहाँ भेजना था तो वो निमित्त बने। तो उन्होंने मुझे ज्वाइन करने से पहले एक बात बताई कि जब हम एक टीम में काम करते हैं तो ये ठीक है कि हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी होती है और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, लेकिन
हम डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, लेकिन हमें थोड़ा उनके साथ इंटरेक्ट करना है और तभी वो हम जो इन्वायरमेंट है कंड्यूसिव, पॉजिटिव और बेटर बना सकते हैं, मिल के प्यार से काम कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी सीख थी जो गुरुजी ने मुझे उनके थ्रू दी। उस समय जब उन्होंने कहा तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा ये कैसे ऐसे कैसे कह रहे हैं भाई, मैं तो कभी किसी से भी तू मैं तो नहीं हुई। लेकिन मेरे को बाद में समझ, जैसे गुरुजी ने समझाया कि तू कुछ कहंदी नहीं सी, तू किसी नाल बदतमीजी नहीं की, लड़िया नहीं, पर तू अपने विच सी। ते जब तुसी 10-11 घंटे कम करना है तो थोड़ा फ्रेंड्स भी होना पैंदा है। ये एक सीख थी। और महाराज देखो हमारी लाइफ के हर छोटे हिस्से में आके हमको सिखाते हैं, और ये समझ मुझे नहीं थी। मैं सोचती थी ये अगर हम ज़्यादा बातें करते हैं ये पॉलिटिक्स होती है। नहीं, हमें नेगेटिव बातें नहीं करनी है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, लेकिन थोड़ी सी जो एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए थोड़ी सी बातें इधर उधर की मौज मस्ती भी ज़रूरी है। और कई बहुत छोटे हैं एज में, तो उनके साथ अंडरस्टैंड करना उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड कंपैशन जो गुरुजी कहते हैं, एम्पैथी और कंपैशन नहीं तो फिर हम गुरुजी के बंदे ही कहाँ से हुए। तो वो सब चीज़ें, और कहीं ना कहीं ये भी था, अपनी शॉर्टकमिंग बता रही हूँ संगत जी कि मैं प्रोजेक्ट हो जाऊँ, बाकी का क्या है, लेकिन नहीं, हमेशा टीम वर्क होता है। तो वो जो सेवादार बन के आए गुरुजी के, और गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया है, ये गुरुजी की मेहर है, उन्होंने ये मुझे बात सिखाई। तो ये गुरुजी का मैसेज था जो वो निमित्त बने और उन्होंने मुझे समझाया। बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। और आज जो गुरुजी के हमारे पुराने सत्संग होते हैं और वो रोज़ सुनते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि देखो कैसे गुरुजी अपनी संगत जोड़ते जाते हैं। एक और बहुत प्यारा सा सत्संग मुझे सुनाना है, और ये तो मतलब कमाल था। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी एक संगत है जो मेरी स्कूल की बचपन की फ्रेंड हैं, और वो बहुत एलिवेटेड सोल हैं। वो बहुत स्पिरिचुअलिटी में थी, वो मेडिटेशन भी करती थी, लेकिन फॉर सम रीज़न, क्योंकि मेरे को भी लगता था कि जब तक महाराज से बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि हम तय तक तो जाते ही नहीं हैं, हम सिर्फ ऊपर का जो कवर देखते हैं किताब का और पूरी किताब के बारे में समझ लेते हैं, इतने अपने आप को 30 मार खां समझते हैं। तो जब हम सत्संग में जाते थे तो हम कहते थे बड़ा इलेबोरेट है। फिर जब मैं जुड़ी तो समझ आई कि मैं कितनी छोटी सोच रखती थी, मैंने तो आगे उसके सोचा भी नहीं। वो गुरुजी की जब कृपा हुई तो धीरे धीरे समझ आया। तो मेरी एक दिन बात हुई, हम फ्रेंड्स बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि इतना इलेबोरेट क्यों होता है दरबार। लेकिन आज समझ आती है, पहले वो जो संगत कर रही है वो उसकी देखो अंदर से इच्छा है, वो कैसे अपने महाराज की को वेलकम करना चाहती है, तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन महाराज कहते थे कि मैं कदी नहीं किया कि इन्ना वड्डा करो, सिंपल होना चाहिए। तुसी मेरा स्वरूप रखो, जोत जलाओ, कड़ा प्रसाद बनाओ, चाह प्रसाद बनाओ, ते परिवार नाल बह जाओ, घंटा बैठो, 2 घंटे बैठो, ओ बैठ के तुसी गुरु जी नाल कनेक्ट हो ते मेडिटेशन करो। तो उनको कोरोना हुआ, और वो कैसे गुरुजी की मेहर थी, और देखो वो कितनी गुरुजी की मेहर से इवॉल्व सोल है। वो हमेशा कहती हैं कि ये गुरुजी ने मुझे जोड़ना था। तो उनके वहाँ हर मंडे सत्संग होने लगा, मैंने बताया भी था, वहाँ ही गई हुई थी तो लग गई थी। और कैसे गुरुजी ने वहाँ ब्लेसिंग दी थी कि वो तीसरे दिन मेरी चोट का पता भी नहीं लग रहा था। अभी मंडे को उनके यहाँ सत्संग था, तो संडे को उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ आप आना। तो मन तो हमेशा होता है, बट ये था कि वर्किंग डे है, कैसे जाऊंगी। कहीं मन किया कि गुरुजी मुझे जाना है, और संगत जी मैं तैयार भी हो गई। अब ड्राइवर नहीं, कैसे करूं, सोचा उबर में चली जाऊं। जब मैं पूरी रेडी हो गई तो मेरे बच्चों ने कहा कि अभी तो टाइम नहीं है भाई, कोरोना के चक्कर में। तो चाहे मन थोड़ा उदास हुआ, मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। मैंने कहा नहीं, शायद आप ही का इशारा है, मुझे नहीं जाना चाहिए उबर में। फिर मेरे बेटे ने कहा कि आपका मन है, मैं आपको ले जाऊंगा। एंड थैंक्स टू हिम, गुरुजी ने उससे करवाया, वो मुझे लेके गया। उसने कहा आप सत्संग के बाद चले जाना, और आप जब बैठोगे संगत करोगे तो सत्संग होगा। ठीक है जी। आप मानोगे संगत जी कि मैं ना गुरुजी हमेशा कहते सी कि सूट पा के आया करो,
उन्होंने अच्छा लगता सी ते मैं एक ब्लू कलर का सूट सी। आई वॉज थिंकिंग वो पा लांगी। बार बार गुरुजी और रेड सूट ते गोल्डन फॉन दुपट्टा उस ते रेड एंड गोल्ड फुलकारी, तो बार बार मुझे गुरुजी इशारा करे ए पाल है, ए पाल है। मैंने वो पहन लिया। मैं शाम को जब वहाँ पहुँची, उनके मेरी जो हमारी संगत है इतनी प्यारी, उनके यहाँ पहुँची सत्संग अटेंड करने के लिए। आप मानोगे संगत जी, जैसे ही दरबार देखा सेम कलर सेम, और जो गुरुजी के ऊपर वो जो दुपट्टा था जो चोले के साथ, वो सेम दुपट्टा, सेम कलर, सेम फुलकारी, सेम एवरीथिंग। गुरुजी कैसे अपनी स्टैम्प लगवाते हैं। उन्होंने मुझे वहाँ बुला के ब्लेस करना था, तो उन्होंने उस समय मुझे मैं हो गई थी चलो मैं जाती हूँ उबर में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं वो ठीक नहीं है। फिर देखो कैसे मेरा बच्चा लेके गया और मेरी वो ख्वाहिश गुरुजी ने उसके थ्रू पूरी करवाई। ये महाराज की इच्छा, तो शुक्राना है महाराज का। एंड उस दिन एक दिन पहले मैंने शायद पता नहीं शेयर किया कि नहीं, एक दिन मैं काम कर रही थी साथ में, जैसे घर में व्हेन यू आर वर्किंग, ऑफिस का काम, घर का काम, तो आई वॉज बॉइलिंग द मिल्क, दूध बॉयल करने रखा एंड कॉल शुरू हो गई। वो दूध गिर गया एंड बाय द टाइम आई रियलाइज कि गैस पे दूध है, वो थोड़ा गिर चुका था। खैर मैं गई, मैंने वो साफ़ किया, बट तुम इरिटेट भी होते हो, कहते हो ये क्या हो गया। 15-20 मिनट लग गए वो गैस को साफ़ करने, नीचे उसको फ्लोर को मॉप करने में थोड़ा टाइम लगा। मन में रहा पता नहीं ये क्या था, ऐसे क्यों हुआ। लेकिन महाराज पता नहीं कैसे, वो मैंने कुछ बोला भी नहीं उनको, लेकिन मेरे मन में वो बात थी जो उन्होंने कैसे क्लियर की ये उनको पता है। मुझे कहते हैं कि शाम को, रात को मैं थोड़ी वॉक करती हूँ तो सत्संग लगा लेती हूँ और वॉक करती हूँ ताकि वो ही मैं सुनती रहूँ। अभी मैंने सत्संग स्टार्ट नहीं किया था, एकदम मुझे ऐसे कहते हैं कि अच्छा होया वो दूध गिर गया, वो तेरे वास्ते ठीक नहीं सी, ते मैं सोच कि मैं कोई कष्ट सी कट देता। अब आप बताओ, वो मेरे मन में ऐसी कोई थॉट नहीं आई थी, सिर्फ वो इरिटेशन हो रही थी कि क्यों गिरा क्यों गिरा, लेकिन महाराज ने उसका भी आंसर दिया। तो ये गुरुजी महाराज हैं जो हमारी एक एक छोटी 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 बात को भी सुनते हैं, उसका कहीं ना कहीं से हमें जवाब देते हैं। अच्छा भी अगर हमने अच्छा किया, उसके लिए भी गलत किया, क्योंकि वो सब करने वाले सब वो हैं। तो इससे बेहतर एक ही चीज़ कह सकती हूँ, जो थोड़ी सी इस दासी हूँ उनकी संगत हूँ, जो समझ आती है, उनके साथ 1-to-1 कनेक्शन आप बनाए रखो। कई बार हम जो सोचते हैं और हमको इच्छा जाहिर करते हैं और वो पूरी नहीं होती, तो हम थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी हमेशा कहते थे कि मंग्या ना करो, मन्या करो, क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज़ मांग लेते हैं जो गुरुजी को पता है हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कहते थे जब तुसी इन्ना मंगोगे मैनू ਤੁਹਾਡੀ जिद में जाके और जिद पूरी करनी पैंदी है, वो ना कीता करो, क्योंकि वो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे ऊपर ही वापस आती है। उनको पता है वो तो हमारे को वो देंगे जहाँ हमारी सोच भी कभी नहीं जा सकती। तो वाकई संगत जी, जो कभी सोचा नहीं कि मैं ये करूँगी, तो ये भी महाराज की कृपा है। ये उन्होंने सोचा ना हमारे लिए, हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और आज जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो उन्होंने वो कराया जो बेस्ट था। इससे बेहतर तो मैं आपको आज समझ आती है, कोई माँ बाप भी बच्चों के लिए नहीं कर सकते जो हमारे गुरुजी करते हैं। इतना प्यार देते हैं जो कभी शायद ज़िंदगी में एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं दे सकता, जो एक गुरु आपको प्यार करता है। और हम बड़े किस्मत वाले हैं कि गुरुजी ने हमें, इतने करोड़ों की अरबों की संख्या में लोग हैं इस ब्रह्मांड में, और हमें चुना और ये माला में हमें पिरोया है। तो शुक्राना महाराज का हमें दूर नहीं करना, बस यही अरदास है। और संगत जी अपने सत्संग शेयर करा करिए, छोटा से छोटा सत्संग भी किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड एक ही मन में अब आती है कि ये सत्संग शेयर करने का ये नहीं कि हम अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, बट इसलिए कि अगर गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग दी है, किसी और की भी ज़िंदगी उतनी बेहतर बना देंगे। अगर हम आज हमें ये खुशी, ये प्यार मिला है, ये सबको मिले, बाकी तो मेहर गुरुजी की है। तो ये सत्संग शेयर करिए,
करते रहिए। गुरुजी हमेशा कहते थे करन वाले दा भी कल्याण ते सुनन वाले दा भी कल्याण। बाकी महाराज हैं, जिससे सुनवाना होता है, जिसको सुनवाना होता है, ये उनकी कृपा, वो जानते हैं। लिटरली हमें कुछ नहीं मालूम, बस यही कह सकते हैं शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, यहाँ पे मैं आपसे आज्ञा लूँगी और हम जल्द मिलेंगे जब गुरुजी की इच्छा होगी। त्योहारों के दिन हैं, आप सबके लिए ये जो दिन आ रहे हैं दिवाली के, सबके लिए खुशियाँ लेके आए, सुख लेके आए। महाराज की कृपा आप पे, आपके परिवार पे, पूरे संगत परिवार पे, और जो संगत में नहीं है उन पे भी बनी रहे, और लोग गुरुजी के कृपा से उनके चरणों में जुड़े और उनकी लाइफ को भी ब्लेसिंग्स मिलें। और ये जो टाइम है कोरोना का, रोज़ केसेस जो हम सुनते हैं, बस मेहर होए गुरुजी की और जल्दी से ये ख़त्म हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सोनिया आंटी, थैंक यू संगत जी।